हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और इन कामों को रोकने के लिए भाजपा कुछ ना कुछ तो हथकंडे अपनाएगी, इसलिए ये बिल लाई है। वो अभी चुनाव हुए हैं तो 5 सीटों पे चुनाव हुए हैं और एक भी सीट भाजपा की नहीं आई है, इससे वो बौखलाए हुए हैं। इस चीज़ के लिए मैं कहूँगी कि मोदी जी की तानाशाही अब नहीं चलेगी और हम लोग यहाँ डटे रहेंगे और बैठे रहेंगे जब तक मोदी जी अपना ये निर्णय वापस न लें। ये चीज़ देखो, जनता ने अपना एक मत दे के अरविंद जी को मुख्यमंत्री की सीट पे बैठाया और आज उनसे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। मतलब जनता से आप ये सारी चीज़ें छीन रहे हो। उनको एक मतलब किसी काम को करने के लिए एलजी की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? एलजी के पास जाना पड़ेगा हर एक छोटी छोटी परमिशन के लिए। जनता ने मुख्यमंत्री अरविंद जी को बनाया है, एलजी को नहीं, जो एलजी से वो परमिशन लेंगे। कि देखो ये जो बीजेपी की सरकार है, किसानों की क्या हालत कर दी तो देश को बर्बाद करने की ठान ली इन्होंने। आज का जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान है वो बॉर्डर पे बैठा दिया है, इतने हमारे किसान भी शहीद हो गए। कितने मुद्दे इनके लिए ले जाके कम है, ठीक है, यहाँ मेरा ये मकसद नहीं है उठाने का, पर ये बिल्कुल तानाशाही दिखा रही है। इस रवैया से हम बिल्कुल खुश नहीं है। तो हमारे जो सीएम केजरीवाल जी हैं, ये इतने अच्छे काम कर रहे हैं, वो अब जब उनको भी ये टारगेट बना रहे हैं एलजी के थ्रू, सारी पावर एलजी को देखें, तो वे हम नहीं होने देंगे। इसी प्रोटेस्ट में हम यहाँ आए। क्या खाए उसका कालिया खाएंगे। वो तो 10 लाख का सूट पैंट कोट पहनता, वो 10 लाख का पैंट कोट गवर्नमेंट की उसमें घूमता, अच्छी जगह जाता, कहीं अमेरिका जा रहा, कहीं लंदन जा रहा, कहीं जा रहा। गरीब आदमी मर रहे हैं, गरीब आदमी को वो ध्यान नहीं दे रहा। जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। आप देख रहे होंगे एक छोटी सी बच्ची इस आंदोलन का हिस्सा है, जिसमें लिखा है जनता के काम रोकने की साजिश बंद करो आम आदमी पार्टी। तो मैं इससे थोड़ी सी बातचीत करती हूँ। बच्चे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्पिता है। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लेके पोस्टर लेके? मैं जब से पैदा हुई हूँ, जब से मैं आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रही हूँ और मैं बचपन से ही आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। आप जब से पैदा हुए तब से आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहे हो? अच्छा, आपकी एज कितनी है? 9। अच्छा, तो आप यहाँ पे किस लिए आए हो? आप सपोर्ट करने उन्हें? हाँ जी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। को जो अपने स्वार्थ अनुसार अपने उसके लिए स्वार्थ के लगते हैं, उसका ये निजीकरण कर देते हैं। अपने स्वार्थ के हिसाब से ये कानूनों में प्रस्ताव में बदलाव कर रहे हैं। हम नहीं कहते कि एलजी साहब को पावर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके कहीं ना कहीं अपने मुखिया का हम जो अधिकार है उनका हनन नहीं होने देंगे। हम दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। मोदी जी अपने दो हम दो और हमारे दो के अलावा और उनको कोई कुछ नहीं सूझ रहा है। रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, मोदी जी क्या बेचोगे? अपना जमीन तक तो बेच दिया आपने। हर एक व्यक्ति की जो वास्तविक जाति है, राम सबके अंदर है, लेकिन राम के नाम का टैग लगा के जो ये भाजपा वाले समझते हैं कि राम इनके घर में बैठा हुआ है। अरे राम तुम्हारे घर में नहीं है, राम हमारे घट में बैठा है, हमारे दिलों के अंदर है राम। हम राम की इज्जत करते हैं, राम से प्रेम करते हैं, क्योंकि राम के संस्कार पूजनीय हैं, इसीलिए हम उसको पूजते हैं। इसमें एक पंक्ति के माध्यम से आपको बता दूं कि माँ प्रकृति जाति है मानव, माँ प्रकृति जाति है मानव, कर्म श्रेष्ठ मानवता पालन, यही स्वर्ण विज्ञान है। मजहब मेरा राष्ट्रीय उन्नति तहजीब में संविधान है, मजहब मेरा राष्ट्रीय उन्नति तहजीब में संविधान है। और बहन मेरी है राष्ट्र की सीमा, जिसकी रक्षा को भाई जवान है। और विष्णु वही है पालन करता, जो बाप मेरा बूढ़ा किसान है। बूढ़े किसान की आज अरविंद केजरीवाल जी यदि मदद करना चाहते हैं, यदि उनके काले कानून के साथ खड़े हो जाते माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, तो मैं समझता हूं कि सरकार ये बिल ना लाती। लेकिन सरकार को दिक्कत इसी बात से है कि आज किसानों का समर्थन में यदि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार किसानों के लिए तैयार है, उनका पानी तलक बंद करवा दिया, वो किसान जो हमें रोटी देता है उसका पानी तलक बंद करा दिया। ये केंद्र की सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। आज का युवा जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा युवा है, वो अपने भविष्य को जानता है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैंने अपने बच्चों का भविष्य देखा है, इस सरकार में भविष्य देख रहा हूँ। मेरे बच्चों को पढ़ाने की इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था बना दी है, IAS PCS अफसर निकलेंगे दिल्ली के सरकारी स्कूलों से। आप लिख लीजिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों से IAS PCS निकलेंगे। और मैं अस्पतालों की हालत आपको बता दूं, दिल्ली के किसी भी अस्पताल में आप जाके देखिए, इतनी स्वच्छता आपको मिलेगी, आपको कहीं और दूसरी जगह नहीं मिल सकती। और एक बात का मुझे बहुत बड़ा खेद है, माननीय श्री
मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री है, उनको यूपी तक में इन लोगों ने जाने नहीं दिया। ये केंद्र की सरकार चाहती है कि हम अंगूठा टेक कूड़ा उठाने वाले बने, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम माननीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ हैं और अपनी बात को पूरी ताकत के साथ रखेंगे। ये शहीदों का देश है, यहाँ हर माँ अपने गर्व से एक शहीद को पैदा करती है और ये शहीद बेटा आज निकल चुका है। इस बात के लिए भले ही मरना मंजूर, लेकिन अपनी कदम पीछे नहीं उठाएंगे। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए तन मन धन से साथ खड़े हैं। हमारी पार्टी के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं कर सकता। ये लोकतांत्रिक देश है, हम संविधान को पूजते हैं, हम बापू को पूजते हैं। बुद्ध और गांधी को फिर से मिलने लगी चुनौती, बुद्ध और गांधी को फिर से मिलने लगी चुनौती। अहिंसा नंगी नाच रही, मानवता चुप चुप रोती, प्रेम अहिंसा की भाषा को अनुज सीख ना पाया। ये दुष्ट लोग हैं, इन दुष्टों को समझाने के लिए मुंह में राम बगल में छुरी, इनकी छुरी से इनकी जीभ को काटेंगे ताकि राम का नाम यदि लें तो दिल से लें, लेकिन जुबान से लेकर छुरा साथ में ना लेके चले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने चैनल के माध्यम से मेरे विचारों को रखा और सभी भाइयों से नम्र निवेदन, जागो, मुर्दे मत बनो, जागो, उठो, आओ। ये जो संशोधन हुए हैं 4 संशोधन, इसमें तो अरविंद केजरीवाल अगर इस पे कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, इस पे अगर आप लोग विरोध नहीं करते हैं तो सब कुछ एलजी के हाथ में चला जाएगा, तब क्या करेंगे अगर ऐसा हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, यही तो मोदी सरकार चाहती है। सभी मायने में ये है को जो एमसीडी के उपचुनाव हुए थे, बहुत करारी हार इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है और हार इनके कुकर्मों की वजह से जो एमसीडी सत्ता में 15 साल से बैठी है, लोगों का बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। कहीं ना कहीं काम नहीं होने देते, कोई किसी का घर नहीं बनाने देते। उस चीज को देखते हुए एक हम जैसा ही एक भाई हमारे जो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हम नहीं होने देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कि फिर से एक बार फिर से एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, और तो मतलब संशोधन के लिए क्या करें? इन संशोधन के लिए हम कहना चाहते हैं कि इनको हटाया जाए और केजरीवाल के हाथ में ही सारी पावर रहनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी एलजी हुए हैं, वो सिर्फ मोहर लगाते थे, इससे फालतू काम नहीं करते थे। मोदी जी को अपने दायरे में रहना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तब क्या करेंगे? सड़कों पे उतरेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि अगर ये पास हो जाता है, अगर ये संशोधन पास हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे? ये एलजी को सारी पावर्स अगर दे देते तो हम लोग क्या करेंगे? अभी तो सिर्फ आपको यहाँ कुछ गिने चुने लोग दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको पूरी दिल्ली सड़कों पे उतरी हुई दिखेगी और उनको ये करना ही पड़ेगा मोदी जी को, क्योंकि ये जनता की ये जनता है, जनता ने उन्होंने जिताया और जनता ही उनको नीचे ला के रखेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार के हाथ में आएगी पावर, सरकार ही जो फैसला लेगी वही होगा, लेकिन अभी फिर से आप बीजेपी ये चीजें कर रही है तो उसको लेके उनको अपने हार से हो रहा है प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं एलजी साहब की और केजरीवाल साहब की अच्छी गुडविल बन गई थी और काम हो रहे थे, जनता के आप देख रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके ईमान में ही छेद हो वो क्या देखेगा, उसको भा नहीं रहा है। दिल्ली की जनता का जो काम कर रहे थे, हम नहीं कहते कि एलजी साहब को पावर नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, उनके दायरे उनको मिले, और जो दिल्ली की सरकार के दायरे हैं वो दिल्ली की सरकार को मिले। दिल्ली की जनता ने आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब को चुन के भेजा है, तो उनका हक बनता है ना उनके लिए अच्छे बुरे का फैसला लेने वाले। एलजी को दे दोगे आप, कहाँ का न्याय है? इसका मतलब अपना ही भरना चाहते हैं, और एलजी साहब कहीं ना कहीं दबाव में आ जाएंगे उनके, और उनके कहने पे ही साइन करेंगे फिर मोदी सरकार के कहने पे। बिल्कुल आएगी, आम जनता पे फिर से पड़ेगी। एक तो कोरोना की मार, दूसरा महंगाई की मार, तीसरा मोदी सरकार वैसे ही मारने को जो उतारू है जनता को। कि हम गोंडा विधानसभा के गोंडा वार्ड से बलबीर परमार जी के नेतृत्व में आए हुए हैं। ये जो मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने ये डिसीजन लिया है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी मान्यता संविधान में है, लेकिन आप संविधान प्रदत्त बातें नहीं करते हैं। आप चाहते हैं कि जो सरकार बहुमत के साथ दिल्ली के लोगों ने अपने भले के लिए चुनी है, आप उसका अतिक्रमण करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम बैकडोर से दिल्ली पर शासन करें, क्योंकि जनता ने आपको वास्तविक हर क्षेत्र में नकार दिया है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में तो पूर्ण रूप से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। अभी जो एमसीडी का उपचुनाव हुआ है तो 5 में से 4 सीटें
आम आदमी पार्टी सरकार आम आदमी पार्टी ने जीती हैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में। तो इन्हें पता है कि आने वाला 2022 का निगम चुनाव हम हारने जा रहे हैं, तो ये इनकी हताशा को प्रकट करता है। मैम मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी घबराया हुआ है। पहले तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनी हुई सरकार को कमजोर किया जा रहा है। जब जनता ने चुना है तो फिर मोदी सरकार हमें कमजोर क्यों कर रही है? आम आदमी पार्टी को कामों को क्यों रुकावट डाल रही है? जब जनता की चुनी हुई सरकार है, जब दिल्ली की जनता की इस चुनी सरकार है, जब केजरीवाल इतना अच्छा काम कर रही है। आप देखो, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, बसों की महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम किया, बस फ्री कर दी है, मोहल्ला क्लिनिक बना रही है महिलाओं के लिए। क्या आम आदमी पार्टी गलत काम कर रही है? आप खुद सोचो, देखो कि आम आदमी पार्टी गलत काम करती होती तो जनता चुनती ही नहीं। जब जनता ने इतना प्यार दिया, 3 बार हमारे सीएम बनाए हैं, तो मोदी सरकार जी को वो चीज हजम नहीं हो रही। कहीं ना कहीं हमारे कामों में रुकावट डालने के लिए इस तरह का बिल पास किया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सिर्फ 2 ही काम एलजी के पास जाएंगे, डीडीए का और पुलिस का प्रशासन जो है सिर्फ एलजी देखेगा, बाकी आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल जी वो काम को देखेंगे। इसलिए वही हमारे सीएम, हम चाहते हैं कि हमारे सीएम ही सारी सत्ता को संभाले, इसलिए हम आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।